हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जैन टू 31st ऑफ जैन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मीन्स जो आपके लिए मैं बोल रही हूँ हो सकता है आपके पार्टनर की हो, और आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है आपकी। लव मैसेजेस फॉर कैंसर पीपल। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर। Clarify 9 of Swords. Clarify Page of Swords. Clarify Knight of Pentacles. Clarify Ace of Cups. Clarify Hermit. ओके कैंसेरियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आई है दुखी, बहुत ज्यादा पेन में है। ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, लड़ाई हुई है, बहुत झगड़ा हुआ है, किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की वजह से झगड़ा हुआ है। और अभी ये इंसान चाहता है फिर से आपसे रिकंसाइल करना, फिर से एक रिवाइवल इस रिलेशनशिप का, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये रातों को रोते हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। इज नॉट हैप्पी। देखो 4 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। और थर्ड पर्सन भी जो एंटर हुआ था वो इसीलिए शायद हुआ था कि ये आपसे खत्म करके उस पे जा रहे थे, ऐसा कुछ था सीन जो कि आपको पता चला, और फिर आपने इनसे झगड़ा करा या ब्रेकअप किया, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ये उनके पास जाके भी ना आपको नहीं भूल पाए। ये खुश नहीं है इंसान वहां पे, बिल्कुल भी नहीं है। और इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है और इन्होंने आगे का प्लान बनाया है आपके साथ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ चल रही है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, और आप ही फिक्स्ड हैं, आप ही चाहिए और कोई चाहिए नहीं, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है। चैरियट आया है, पहले अगर 2 में कंफ्यूजन था भी तो अब वो कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे के पास गए तो पता चला वो कैसी है या कैसा है, तो आप ही चाहिए अब। ठीक है, और आपको एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसे आपकी क्या एनर्जी है, आप भी इमोशनल बहुत हैं।
आपको ये इस तरह छोड़ के गए तीसरे के लिए, आप हर्ट हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप भी रोती हैं या रोते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपने अपने इमोशंस बैलेंस कर लिए हैं। अभी आप काफी इंट्यूटिव हो रही हैं, यहाँ पे आपने नॉलेज गेन करी है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको मालूम है कि मैं अब जो हूँ अपने आप को कैसे इसमें से निकालूं, या मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कमिटमेंट कभी नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ जैसे कि हम मिलते हैं क्षणिक थोड़े दिनों का, और बस वैसे ही था और खत्म हो गया, और इसके बारे में सोच के और इसमें ज्यादा इमोशनल होके मेरे को क्या मिलना है। तो आप अपने आप को संभाल लेंगी या लेंगे, और प्रैक्टिकल होके, ज्यादा इमोशनल नहीं होके, फ्यूचर का सोच के आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। ठीक है कि ये मेरी जिंदगी है और मुझे तो जीनी है अच्छे से, मैं इसके लिए कब तक रोती रहूंगी या रोता रहूंगा। तो आप अपने आप को संभाल लेंगे। हालांकि आप पास्ट में जाके इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को बहुत ज्यादा, और डीप थिंकिंग में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान में ध्यान लगा रहे हैं, और चाहते हैं कि ये इंसान वापस आए, एक बार बात करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो चुपचाप, जैसे हम कहते हैं ना, ये इंसान अगर चुपचाप गया है तो कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, तो इनकम्प्लीटनेस है आपके मन में, तो वो आपको जाननी है कि ऐसा क्यों किया। तो उसका रीजन यही है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल थे, और ये गए हैं तीसरे के पास डेफिनेटली, क्योंकि इनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है नए लोगों के साथ। बट फिलहाल तो अब रिग्रेट करते हैं इस एक्ट को, ये वापस आएंगे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपके लिए गुड लक है। यहाँ पे प्रकृति आपको न्याय देगी, और यहाँ पे लक आपको फेवर करेगा, पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आपकी लाइफ में। अगर कोई काम अटका हुआ है, अगर इस लव लाइफ में भी कोई डिसीजन लेना है, तो वो बहुत जल्दी होगा, इन 10 दिनों में ही होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको और आप आगे बढ़ेंगे। रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली है, कॉल आएगा। ठीक है कैंसेरियंस, तो आपको कॉल आएगा इस पर्सन से, क्योंकि ये बहुत पेन में है और इसको आपके साथ रिकंसाइल करना ही है। जजमेंट आया है, जजमेंट आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। जहां तक है ये आपको कमिटमेंट देंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है, ओके कैंसेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।